हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मुगल कालीन चित्रों के बारे में। तो देखिए मुगल कालीन जो चित्र थे, तो इसमें आप देखेंगे मुगल वंश में जो अधिकतर जो चित्र बने थे वो पोथी चित्रण, ग्रंथ चित्रण, पांडुलिपि चित्रण और स्फुट और फुटकर चित्र बने, जो कि आकार प्रकार में लघु चित्रण ही है। क्या है? आकार प्रकार में लघु चित्रण है। तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे मुगल कालीन चित्र। मुगल कालीन चित्र। तो आप देखेंगे मुगल वंश में अधिकतर पोथी चित्रण, ग्रंथ चित्रण, पांडुलिपि चित्रण और फुटकर के चित्र बने हैं, जो कि आकार प्रकार में लघु चित्रण ही है। क्या है? लघु चित्रण ही है। तो ये तो हो गए मुगल कालीन चित्र। अब आप देखेंगे मुगल कालीन चित्र रचना विधि। हेडिंग डालिए मुगल कालीन चित्र रचना विधि। देखिए हेडिंग डालिए मुगल कालीन चित्र रचना विधि। इसमें आप देखेंगे मुगल कालीन चित्रों के निर्माण के लिए इसे कई स्तरों से गुजरना पड़ता था। इसमें देखिए कागज को क्या किया जाता था? कागज को जोड़कर उसकी कई परतें चिपकाकर क्या किया जाता? एक योग्य कागज को तैयार किया जाता था। कागज की कई परतों को चिपकाकर एक योग्य कागज को जो कि तैयार किया जाता था। इसी में आप देखेंगे कि उसके ऊपर गेरू या फिर मटियारे रंग से जो कि उस पर रेखांकन किया जाता था, और जिसे कहते थे टिपाई। क्या कहते थे? जैसे टिपाई। इसी में आप देखेंगे चूने से या खड़िया से उसका घोल बनाकर लेप लगाया जाता था, फिर उस पर रेखांकन किया जाता था, तो उसे बोलते थे सच्ची टिपाई। क्या कहते थे? सच्ची टिपाई। तो देखिए मुगल कालीन चित्र रचना विधि। मुगल कालीन चित्रों को कई स्तरों से गुजरना पड़ता था, जिसमें कागज को जोड़कर क्या करते थे? कागज को जोड़कर कागज की कई परतें चिपकाकर कागज की कई परतें चिपकाकर एक योग्य कागज प्राप्त किया जाता था। एक योग्य कागज प्राप्त किया जाता था। फिर उस कागज पर ऊपर से गेरू या मटियारे रंग से रेखांकन किया जाता था। क्या किया जाता था? रेखांकन किया जाता था, जिसे क्या बोलते थे? टिपाई। जिसे टिपाई कहते थे। यहीं पे आप देखेंगे इसमें कि इसके पश्चात लिखिए, इसके पश्चात चूना या खड़िया का पारदर्शी लेप लगाया जाता था। पारदर्शी लेप लगाया जाता था और ऊपर से रेखांकन किया जाता था। ऊपर से
रेखांकन किया जाता था, जिसे सच्ची टिपाई क्या कहते थे, जिसे सच्ची टिपाई कहते थे। ठीक है, कागज तैयार करने के लिए क्या होता था, कई सारे कागजों को जोड़कर चिपकाकर फिर एक योग्य कागज तैयार किया जाता था। उसके ऊपर गेरू से या फिर मटियारे रंग से जो कि रेखांकन किया जाता था उसके ऊपर से, कागज के ऊपर, जिसे बोलते थे टिपाई। इसके बाद एक पारदर्शी चूने या खड़िया से लेप लगाया जाता था, जिसे बोलते थे सच्ची टिपाई। क्या कहते थे इसे, इसको कहते थे सच्ची टिपाई। इसी में आप आगे देखेंगे, देखिए इसके बाद क्या होता था, इसके बाद चित्रों पर 2-3 बार जो कि मतलब सपाट रंग लगाए जाते थे, और सपाट रंग लगाने के बाद चित्रों को उल्टा रख दिया जाता था। पहले चित्रों पर सपाट रंग लगाए जाते थे फ्लैट ब्रश से, तो उसके बाद क्या होता था, एक होता है राउंड ब्रश, एक होता है फ्लैट ब्रश, जो कि ऐसे ऐसे आगे की तरफ थोड़े से बाल स्ट्रेट रहते हैं। तो जो वो उनसे क्या होता था, पहले सपाट रंग लगाए जाते थे, उसके बाद फिर चित्र को उल्टा रख दिया जाता था। जब हम चित्र को जब उल्टा रख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी घुटाई की जाती थी। इससे क्या होता था, उससे घुटाई हो जाने पर चित्रों की उससे चमक आ जाती थी। तो उसे मुगल काल में बोलते थे गदकरी। गदकरी क्या कहते थे, गदकरी। देखिए लिखिए, इसके पश्चात इसके पश्चात चित्रों पर सपाट रंग भरे जाते थे। सपाट रंग भरे जाते थे। फिर चित्रों को उल्टा रखा जाता था, उल्टा रखा जाता था, और चित्रों की घुटाई की जाती थी। घुटाई की जाती थी, जिससे चित्रों में चमक आ जाती थी। चमक आ जाती थी, जिसे क्या बोलते थे, गदकरी कहते थे। जिसे गदकरी कहते थे। फिर आएगा उपयुक्त स्थानों पर, तो क्या किया जाता, रेखाएं बनाई जाती थी। खुले हुए उपयुक्त स्थानों पर, कुछ स्थानों पर क्या था, रेखाएं बनाई जाती थी, जिसे खुलाई या फिनिशिंग कहा जाता था। देखिए इसके पश्चात लिखिए, इसके पश्चात चित्रों पर इसके पश्चात चित्रों पर क्या किया जाता था, इसके पश्चात चित्रों पर उपयुक्त स्थानों पर रेखाएं बनाई जाती थी। उपयुक्त स्थानों पर रेखाएं बनाई जाती थी। रेखाएं बनाई जाती थी, जिसे खुलाई या फिनिशिंग कहते थे। या क्या कहते थे, फिनिशिंग कहते थे। फिर क्या किया जाता, उसके बाद बसली बनाने के बाद, बसली जो बनाते थे उनके पास उन चित्रों को भेज दिया जाता था। इसके पश्चात चित्रों को बसली
बनाने वाले के पास भेज दिया जाता था, के पास भेज दिया जाता था, और इसके बाद चित्रों में हाशिए बनाए जाते थे। इसके बाद चित्रों में हाशिए बनाए जाते थे, और जो मुंशी लोग होते थे वो चित्रों पर विवरण लिखा करते थे। क्या करते थे? और मुंशी चित्रों पर विवरण क्या करते थे? विवरण लिखा करते थे। तो इस तरीके से जो है मुगल कालीन चित्र की रचना विधि ये हुई। अब हम आपको बताएंगे इसमें मुगल काल में चित्र प्राय 5 धरातलों पर चित्रित किए जाते थे। वो 5 धरातल को आप नोट करेंगे। देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि मुगल काल में जो चित्र थे वो कौन कौन से धरातल पर मतलब चित्रित किए जाते थे। ऑप्शन में आ सकता है जैसे वसली, कपड़ा, कागज पे, हाथी दांत पे और भित्ति पे। भित्ति मतलब दीवारों पे। देखिए, हेडिंग डालिए, मुगल काल में चित्रों को बनाने के लिए उपयुक्त धरातल। देखिए कौन कौन से धरातल होते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, सबसे पहले आएगा कागज, वसली, यहीं पे आएगा कपड़ा, और भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, और आएगा हाथी दांत, हाथी दांत। तो ये थे उपयुक्त धरातल मुगल काल में चित्रों को बनाने के लिए उपयुक्त धरातल। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में आया तो आपको टिक करना है। चाहे तो चारों मतलब 3 ऑप्शन दे देंगे और बोल देंगे कि मतलब चारों हैं इसमें से, या इनमें से कोई नहीं, तो आप देखिएगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में आएगा तो ये चारों 5 में से आपको दिया जाएगा ऑप्शन में। तो ये है उपयुक्त धरातल चित्रों को बनाने के लिए मुगल काल में। तो आज के लिए इसमें यहीं पे हम लोग इस क्लास में समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे मुगल कालीन चित्रों की विशेषताओं के बारे में, कि मुगल काल में कैसे कैसे चित्र बने थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।